आप हरियाणा चुनाव को किस तरह से देखते हैं? कि जो पहले का हरियाणा का चुनाव होता था और जो पिछले 2 बार से बीजेपी है वहाँ पे सत्ता में बैठी हुई है, गठबंधन के साथ पिछली बार बैठी हुई थी, जो जेजेपी थी जननायक जनता दल के साथ बैठी हुई थी। हरियाणा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग होने वाला है। पिछले के चुनाव में क्या होता था कि एक तरफ यूपीए होती थी, दूसरी तरफ एनडीए होती थी और 2 फ्रंट पे चुनाव लड़ा जाता था, 2 ध्रुव होते थे। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय चौकोरी हो गया मुकाबला। एक तरफ तो एनडीए है जो चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ यूपीए है, तीसरी तरफ बीएसपी है और इनेलो है जो अभय चौटाला और आकाश आनंद का एक युवा चेहरा है, वो उनका गठबंधन है। और चौथी तरफ जो दुष्यंत चौटाला है और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद हैं, यह हैं। और आपको ना एक चीज़ ध्यान देना होगा, जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली से सटी हुई हरियाणा है, कभी वहाँ पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार कम से कम परफॉर्म तो करेगी, क्योंकि जब से जो उनके अरविंद केजरीवाल साहब जेल में गए, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से अलायंस करने से मना कर दिया है। वो कांग्रेस अकेली लड़ रही है। मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन जो सुनीता केजरीवाल जी हैं लगातार, इसको कोई अंडरमाइन भले कर ले, इसको अंडर एस्टिमेट करे, लेकिन लगातार वहाँ पे सुनीता केजरीवाल जी कैंपेन कर रही हैं और चुनावी सभाएं कर रही हैं, उसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो इस बार का चुनाव हमेशा के चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि जो पिछली बार के 10 सीटें लेकर के आने वाली जो जेजेपी है, जो दुष्यंत चौटाला साहब की पार्टी है, इस बार आज़ाद समाज पार्टी को आपको पता होना चाहिए, आज़ाद समाज पार्टी का एक रैपिड ग्रो हुआ है। 2016 में भीम आर्मी बनी, उसके बाद से अभी 3-4 साल हुए आज़ाद समाज पार्टी को बने हुए, और आज़ाद समाज पार्टी एक तरह से समीकरण साध रही है। जिस भी स्टेट में जाती है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, आप राजस्थान की बात कर लें, आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, एकदम शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। तो इस बार उम्मीद है, इस बात एक बात ध्यान रखिएगा, आज़ाद समाज पार्टी 20 सीटों पर लड़ रही है, मतलब उसे पता है वो ज़मीनी लड़ाई लड़ रही है, और ज़मीन पे ना माहौल कुछ अलग चल रहा है। आपको मैं बता दूं, हरियाणा में जाट समाज ज़्यादा है और 20% लगभग 19.5% अनुसूचित जाति के लोग हैं। ये वोट बैंक ध्यान में रखिएगा, 19.5% अनुसूचित समाज के लोग हैं। जाट समाज में जब जाट बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, एट्रोसिटी हो रही थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद फ्रंट लाइन में थे और उनका बजरंग पुनिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन, मतलब एक तरह से जाट वोट बैंक इनके साथ आएगा। 20% लगभग एससी समाज। बजरंग पूनिया जो पहलवानों की बात कर रहे हो, वो तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो दीपेंद्र हुड्डा उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अब जो दीपक बाबरिया हैं, वहाँ के प्रभारी हैं हरियाणा के, जो इलेक्शन प्रभारी हैं, उन्होंने क्या बोला, जो भी लोकसभा के लोग हैं कांग्रेस के, हरियाणा से कांग्रेस के लोकसभा के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं क्या, वो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कांग्रेस बिखरे ना चुनाव से पहले। वो सारे एमपीओ में होड़ लग रही थी, हाँ। दीपेंद्र हुड्डा या सुरजेवाला की, कुमारी सैलजा, चुनाव लड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, एक तरह से इन लोगों में कांग्रेस अंदर तरह से फूट पड़ी हुई है। और बीजेपी की एक मैं रणनीति बता रहा हूँ, बहुत सटीक रणनीति खेल रही है। अगर आज़ाद समाज पार्टी और जो जेजेपी है और बीएसपी और जो इनेलो अगर बहुत शानदार परफॉर्म कर देना सर, तो इसको कभी आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। बीजेपी को तो समझ में आ गया है कि हम हरियाणा में चुनाव हार रहे हैं, तो इसकी वजह से ना वो कार्ड खेल रही है। कहने वाले ये कह रहे हैं जो जेजेपी है ना, वो कांग्रेस ने बीजेपी ने खड़ा किया है, वो मतलब वो तो आरएसएस का एजेंट है, वो ये कह रहे हैं। यही बात बोल रहा हूँ कि आपको ये बात समझने की वाली है कि कांग्रेस बीजेपी को तो ये समझ में आ गया है कि मैं हरियाणा में चुनाव हार रहा हूँ, लेकिन वो इतना जोर लगा रहा है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत ना है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, कांग्रेस में ओवर कॉन्फिडेंस लोग हैं। जब से इस बार लोकसभा में 5 सीटें आ गई, पिछली वाली में तो 0 थी, बीजेपी के पास 10 के 10 सीट, इस बार 5 बीजेपी के पास, 5 कांग्रेस के पास आ गई हैं। तो ये लोग काफ़ी कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस वाले कि मेरी पूर्ण बहुमत आ जाएगी, लेकिन ये लोग बीजेपी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो कार्ड खेल दिया है जो खेलना था। वो आपको मैंने जैसे बोला कि 20% दलित आबादी एससी कैटेगरी के लोग हैं, उसके बाद से मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है नूह की क्षेत्र में, और अन्य हरियाणा के क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी है। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा चेहरा है जो पूरे भारत में दलितों के साथ साथ मुसलमानों का अखिलेश यादव से बड़ा नेता चंद्रशेखर आज़ाद बन रहे हैं। एक मिनट लेट्स मी कंप्लीट, मैं बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा ये चोट पहुंचेगा कांग्रेस को। कांग्रेस ऐसा ना हो कि पूर्ण बहुमत लाने से चूक जाए। ये सीटें आएंगी लोगों का, ये अंदर खाने लगातार जमीन पे मेहनत कर रही है, इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी 20 ही सीट चुनी है। नगीना में चंद्रशेखर की पार्टी को
बहुजन समाज के साथ मुस्लिमों का पूरा वोट मिले। हाँ। 70% लगभग मुस्लिम है वहाँ, लेकिन नूह में 90% नूह क्षेत्र में वोट है। लेकिन महमूद प्राचा जो मुसलमानों के एक बड़े नेता हैं, मुसलमानों की बात रखते हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो जेजेपी पार्टी है वो आरएसएस की एजेंट है, चंद्रशेखर को उससे अलायंस नहीं करना चाहिए था, मुसलमान वोट नहीं देगा। नहीं, बीजेपी की एजेंट है, ठीक है, मैं मान लिया बीजेपी की एजेंट है, तो जेजेपी से करना क्या है? यहाँ पे तो कैंडिडेट अगर आज़ाद समाज, अभी तो सीट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर जहाँ पे अगर नूह के क्षेत्र में अगर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव में लड़ती है तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी को कोई हराने वाला नहीं मिलेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी अदर पार्टी, उधर हराने वाला नहीं मिलेगा। जो भी अगर 5 सीट भी जेजेपी, एएसपी, बसपा और आम आदमी पार्टी और जो भी छोटी पार्टियां हैं जो लड़ रही हैं चुनाव, 5-10 सीटें भी अगर ला दे रही हैं ना, अब आपको भूलना नहीं चाहिए कि जेजेपी 10 सीट पिछली बार लाई थी, तो इस बार भी कुछ ना कुछ सीट आएगा। अगर इतने सीटें आ जाती हैं तो कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जो कांग्रेस तो खुद ही अब मुसीबत में आना चाहती है, क्योंकि दलित जो हैं 20% लगभग वोट है, वो कह रहा है कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए, वो बनाना ही नहीं चाह रहे। अब बनाएगा भी नहीं, अगर बनाएगा भी तो समझ लीजिए जो दलितों का वोट लेगा और मुख्यमंत्री जाट कोई बनाएगा। जो हरियाणा से जो हमें लोग देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं, अगर कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनती है चुनाव से पहले, लिख के ले लीजिए चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। दिल्ली में यही हुआ था शीला दीक्षित के समय में, आपको पता होगा। और जो देखने वाले हैं थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे, पता चल जाएगा कि किसको कैंडिडेट बनाया गया था, शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री तो बनने वाली नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है जो भी लोकसभा कैंडिडेट है कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, वहाँ पे कांग्रेस गेम खेलेगी, इसीलिए उनको चुनाव लड़ने से मना कर रही है। दीपक बावरिया ने पहले ही बता दिया है। अब जहाँ तक बात रही कि पूर्ण बहुमत की, कांग्रेस को इस बार लग रहा है कि हमने बेटियों का हमने साथ दिया, और जो मनु भाकर डबल मेडल जीत करके आई थी ओलंपिक से, वो आकर के विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिल रही थी, सोनिया गांधी से मिल रही थी, तो इससे लग रहा है कांग्रेस ना कि हरियाणा में मजबूत है, लेकिन अंदर खाने काट खेल दिया गया है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी बोला है, कई वीडियो में बोला है, कांग्रेस में आरएसएस के एजेंट बैठे हैं, वो काम नहीं करने देते राहुल गांधी को। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी कारण हो, कारण के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बीजेपी पूरा कोशिश कर, बीजेपी को तो पता चल गया कि मैं पूर्ण बहुमत नहीं ला रहा हूँ, तो क्यों ना इतना कोशिश किया जाए कि जो कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में है कि मैं पूर्ण बहुमत लाऊंगा, उसको पूर्ण बहुमत लाने से रोका जाए। और जब कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो गठबंधन करने में दिक्कत होगा। और अमित शाह को जानते ही हैं, 3-5 करके किसी भी तरह से खिड़की के रास्ते कहीं ना कहीं सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो कांग्रेस को ये गलती पहली बात तो नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मैं थोड़ी सी आज़ाद समाज पार्टी पे जाऊँगा, आज़ाद समाज पार्टी का पहले से ग्राफ देखिए कितना ऊंचा हुआ है। जो भी वहाँ पे इसका मतलब मैं आपको टोकना चाहूँगा बीच में, जहाँ चंद्रशेखर अखिलेश यादव के पास गए कि 1 सीट देने के लिए, 2 सीट देने के लिए, वहाँ का हरियाणा में उनको 20 सीट दे रहे हैं, तो उसमें बुराई तो कुछ है नहीं। इसका मतलब ग्राफ बड़ा है, चंद्रशेखर की वैल्यू बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। और जेजेपी को ले लीजिए जिनके साथ उनका गठबंधन है, बीएसपी को ले लीजिए, आप आज़ाद समाज पार्टी के ले लीजिए, सारी पार्टियों में एक ही लोकसभा कैंडिडेट है, वो भी आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद का ग्राफ ज़मीन पे, जो लोग बोलते थे ना कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ तो सिर्फ लड़के चलते हैं, उनके साथ वोट बैंक नहीं है, तो एक गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि जो लड़के घूम रहे थे ना, वो लड़के अब 18 साल से ऊपर हो गए हैं और सारे लड़के वोट डालने वाले हो गए हैं। और उसमें 90 से 95% लोग वोट डालते हैं और सारे वोट चंद्रशेखर पे जाएंगे। अब और जो मुसलमानों की बात हो रही थी, जो मुस्लिम समाज है हरियाणा में, आप आजम खां की उत्तर प्रदेश में ले ले, अगर लोकसभा में कोई पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने का काम किया तो उन्हीं की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया। मुसलमानों की लगातार उनके कैंपेन कर रहे हैं, उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। जीता जागता उदाहरण जो भी पश्चिमी यूपी में घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक नेता की ज़रूरत थी जो ज़मीनी लड़ाई लड़े और पार्लियामेंट में भी लड़े, संसद में भी लड़े। मैं पूरा इसके ऊपर तो दावा नहीं ठोक सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है। उनके नेता सुनीता केजरीवाल लगातार ज़मीनी कैंपेन कर रही हैं, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ जस्ट। उसके बाद से संजय सिंह छूट के आ गए हैं, और उसके मनीष सिसोदिया भी, हरियाणा इलेक्शन से पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि मनीष सिसोदिया भी बाहर आ चुके हैं और संजय सिंह भी बाहर आ चुके। आम आदमी पार्टी ज़मीन पे काम कर रही है, भले मीडिया की नज़रों से दूर हो। आज़ाद समाज पार्टी 20 ही सीट ली है, मतलब कि वो ज़मीन पर रगड़ के काम करेगी। लास्ट क्वेश्चन जी, चंद्रशेखर आज़ाद ये बोलते हैं कि टोपी असपा की और झंडा बसपा का,
अलग अलग पार्टी में अलायंस करके चुनाव लड़ रहे हैं वो, लेकिन वो सोशल क्रांति, सामाजिक क्रांति का आह्वान इस आधार पर करते हैं कि सर पे टोपी बसपा की और हाथ में झंडा बसपा का। 11 सितंबर को उनका दोबारा धरना प्रदर्शन है, दोबारा एक आंदोलन है। मैं बता देता चाहूँ व्यूअर्स के लिए, रामलीला मैदान दिल्ली में। देखिए, पहली बात तो इस बयान का नॉलेज मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि टोपी आज़ाद समाज पार्टी का रहेगा, झंडा बसपा का रहेगा, तो उसके पीछे लॉजिक है। कहीं ना कहीं ज़मीन स्तर पे उत्तर प्रदेश लड़ाना चाहते थे ना एक दूसरे को, बसपा और असपा को। मैं वही बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं ज़मीन पे बहुजन समाज पार्टी एक पुरानी पार्टी है, उनकी लीडर है, उनके नेतृत्व में चंद्रशेखर आज़ाद काम कर चुके हैं। और आज भी कुछ भी कोई बोले, चंद्रशेखर आज़ाद अपने जुबान से एक शब्द बहन जी के लिए नहीं बोलते हैं। जब बसपा और असपा की रैली होती थी आपस में कार्यकर्ता भिड़ जाते, इस बयान से अब कार्यकर्ता नहीं भिड़ते हैं, और कहीं कहीं उससे इन्हीं को फायदा हो रहा है। तो एक तरह से एक सोची समझी राजनीति है जो चंद्रशेखर आज़ाद उस पक्की राजनीति पे चल रहे हैं, एक मैच्योर राजनीति चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बात बोला है, चंद्रशेखर आज़ाद ने यह बोला है कि हम इस बार मतलब दिखा देंगे कि आज़ाद समाज पार्टी क्या है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि 5 साल के अंदर हम नेशनल पार्टी भी बना देंगे। तो कहीं ना कहीं उस पर वो काम कर रहे हैं। और जहाँ तक देखिए, कम सीट लेने के पीछे रीज़न यही होता है कि अगर हमारे पार्टी के पास रिसोर्स कम है तो उससे जी जान से